नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 34, उसका रवायती तर्जुमा ये करते हैं कि और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बर किया और वो काफिरों में से हो गया। नाज़रीन, इससे बात वाज़िह नहीं होती है कि जब फरिश्तों को हुक्म दिया था कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस कहाँ से आ गया कि उसने सजदा करने से इनकार किया। इब्लीस का तो नाम ही नहीं लिया गया था कि तुमने भी सजदा करना है। आइए देखें कि यहाँ बात क्या हो रही है। वाइस कुलना, जब हमने कहा लिल मलाइकाती, कायनाती कुव्वतों के लिए, अस्जुदू लि आदमा, फर्मा बरदार हो जाओ आदम के लिए, फसजदुआ, बस वो सब फर्मा बरदार हो गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय मायूसी के। इसका मादा बलस है और बलस कहते हैं मायूसी को, क्योंकि जितनी भी कायनाती कुव्वतें थी ना, सबको कहा था कि तुमने आदम के लिए फर्मा बरदारी इख्तियार करनी है। तो वो जितनी भी कुव्वतें थी सब ने फर्मा बरदारी कर ली, लेकिन इल्ला इब्लीस, सिवाय मायूसी की। यानी कि जो मायूसी की कैफियत है ना, ये हमेशा इंसान को मासियत की तरफ ही खींचती है। इसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि इंसान को गुमराह किया जाए, वर्गलाया जाए, इंसान कोई सीधा काम ना कर सके, इंसान सीधे रास्ते पे ना चल सके, इंसान इंसानों के लिए कोई काम ना कर सके। वो मायूसी की जो कैफियत है ना, वो इंसान को कहती है कि तू सारा कुछ लुटा देगा तो पीछे क्या रहेगा, छोड़ अपने लिए भी कुछ रख ले। तो मायूसी की कैफियत ऐसी कैफियत है कि ये इंसान को सही काम करते करते गलत काम की तरफ लगा देती है। वो किस लिए कि अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और उसने बढ़ाई की, वकाना मिनल काफिरीन, और वो इनकार करने वालों में से होगी। अब देखें, ये इनकार करने वाली एक कैफियत है ना, इंसान के अंदर है। अब इंसान को चाहिए कि इस कैफियत से काम लेके अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह का जितना भी लिटरेचर है, जितने भी उनकी किताबें हैं, उनसे इनकार किया जाए कि उनको मैं नहीं मानता, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे नहीं कोई हाकिम सिवाय अल्लाह ताला के। तो ये जो कैफियत है, इसको इस्तेमाल हमने इस तरह करना है, वो अल्लाह ताला के अहकामात का वो इनकार करना शुरू हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंसान के अंदर जो सरकश जज्बात होते हैं ना, वो हमेशा इंसान को मासियत की तरफ ही खींचते हैं। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।